गुड इवनिंग माननीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे प्रिय युवा साथियों। मेरा नाम मौसम भारती है। मैं रूलिंग पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री के रूप में आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। हमारा आज का विषय है फ्रॉम डिप्रेशन टू सुसाइड। डिप्रेशन, आखिर क्या है ये डिप्रेशन? हम तो युवा हैं, हमारे जीवन में हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना यही सब है। डिप्रेशन जैसी बड़ी समस्या हमारे जीवन में आखिर आती क्यों है? डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जो मनुष्य को सोचने, काम करने, उसके विचार को पूरी तरह से प्रभावित करती है। वो उसके मन पे इस तरह से हावी होता है, उसको समाज से पूरा पृथक कर देता है। डिप्रेशन होने के कई कारण हैं, जैसे अत्यधिक निराशा और असहायता। जैसे कोई बच्चा है, कुछ करना चाहता है, मानिए कि वो कोई परीक्षा की तैयारी करता है, पेपर देता है, फेल हो जाता है, फिर पूरी तैयारी करता है, फिर फेल हो जाता है, फिर करता है, फिर फेल हो जाता है, और ये प्रयास वो लगातार करता रहता है। एक स्थिति उसकी ऐसी आती है जब उसकी मनोबल टूट जाता है और वो पूरी तरह से असक्षम हो जाता है और वो डिप्रेशन में आकर के एक गलत राह पर चल देता है। दूसरा कारण है भावनात्मक और मानसिक दर्द। कभी कभी ऐसा होता है, भावनात्मक कारण जैसे परिवार में कलेश होना, रिश्ते का टूटना, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आना इत्यादि, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन की ओर चला जाता है और आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। अन्य कारण है अकेलापन और सामाजिक समर्थन की कमी। जब कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके मन की बात को सुने, उसके मन में उत्पन्न सवालों को समझे, उसे सहायता प्रदान करे, उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिससे वो अपने मन में चल रहे द्वंद्वाभास को उसके सामने साझा करे, तो वो खुद से, परिवार से, समाज से अलग महसूस करता है और सबसे अलग होने के बाद वो आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। आत्मसम्मान की कमी इंसान को खोखला कर देता है और जिसके कारण इंसान कई अलग राहों पर चल देता है। बहुत से कारण हैं, जैसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं, वित्तीय संकट उनके जीवन में आ जाना, हमारी इतनी जिम्मेदारियां होती है, ऊपर से परिवार की आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं, किंतु हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परिवार हमारी उस बात को समझ नहीं पाता, जिसके कारण मनुष्य क्या करता है कि आत्महत्या करता है। और भी अन्य मानसिक बीमारियां हैं। और जैसे कभी कभी ये होता है कि यदि हम कोई अपराध, जैसे बाल्यावस्था में हमने कोई अपराध किया, तब तो हमें नहीं पता होता कि हमने क्या किया। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें उस अपराध से आत्मग्लानि होती है, हम अपने परिवार को फेस नहीं कर पाते हैं। जिस व्यक्ति के साथ वो गलती हुई है हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं, घर के बाहर नहीं निकलते हैं, समाज में जाते हैं तो अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, उनके साथ उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। तो हमारी जो आत्मग्लानि की भावना है वो कहीं ना कहीं हमें आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर करती है। आत्महत्या की बात करें तो भारत को जो एनसीआरबी रिपोर्ट है, भारत में उम्र और आत्महत्या, भारत में 2015 की बात करें तो 15 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष और 30 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिनमें संख्या 46,000 है। 15 वर्ष से 29 वर्ष एवं 30 वर्ष से 44 वर्ष ऐसे लोग जिन्होंने आत्महत्या के प्रयास किया, कुल 46,000 लोग हैं। 2012 की बात करें तो बहुत से लोग जिन्होंने आत्महत्या के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया, उनमें से 33% ऐसे लोग थे जिन्होंने पॉइजन का इस्तेमाल किया, 26% ऐसे लोग थे जिन्होंने फांसी पर लटक कर अपनी जान दी और 9% ऐसे लोग थे जिन्होंने आत्मदहन किया। 2012 की बात कही जाए तो आत्महत्या शिक्षित व्यक्तियों ने किया। भारत में सबसे बड़े 53 शहरों में 19,120 आत्महत्या हुई। 2012 की रिपोर्ट है। चेन्नई में 2,183 लोग, बेंगलुरु में 1,989 लोग, दिल्ली में 1,397 लोग और मुंबई में
में 1296 लोग। ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाने माने उद्योगपतियों और हर युवा, महिला, पुरुष सभी लोगों ने आत्महत्या के प्रयास किए। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 6277 महिलाओं ने आत्महत्या का प्रयास किया और जिनसे उनकी मृत्यु हुई, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। विद्यार्थियों की बात करें तो 2015 एनसीआरबी के अनुसार 8934 लोगों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र में 14% लोगों ने आत्महत्या की, जो पहले नंबर पे आता है। तमिलनाडु में 9% लोगों ने आत्महत्या की। ये टोटल स्टूडेंट्स है जिन्होंने आत्महत्या की थी। 2018 की बात करें तो 10,159 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। 2017 की बात करें तो 9,905 और 2016 की बात करें तो 9,478। 2016 से 18 तक ये आंकड़े आत्महत्या के बढ़े हैं। आत्महत्या इंसान के जीवन का सबसे बुरा वक्त होता है। इसको रोकने के कई सुझाव हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी शुरुआत हमारे परिवार से होती है। हमारे माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को सुने, समझे, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है और आजकल की जो जनरेशन है तो वो फोन में इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि अपने मन की बात अपने माता पिता के साथ साझा नहीं कर पाते हैं। और बहुत से माता पिता होते हैं जो व्यवसाय में इतने व्यस्त होते हैं कि अपने बच्चों की बात नहीं सुन पाते हैं। ऐसे में हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों की बात सुने, उनके मन में दिन प्रतिदिन कैसे कैसे विचार आ रहे हैं उनको सुने, समझे, उनसे दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा करें ताकि हमारा बच्चा कोई गलत कदम ना उठाए। और आत्महत्या जैसी दुर्घटना को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है विश्वास। हम बच्चों को अपने माता पिता पर और माता पिता को अपने बच्चों पर पूर्णतः विश्वास करना चाहिए। यदि बच्चे, जैसे हम लड़कियां हैं, बाहर निकलती हैं, अगर कोई दुर्घटना होता है, कोई लड़के हमसे बदतमीजी करते हैं तो जब हम अपने घर पे आके बताते हैं माँ कि बाहर कुछ लड़कों ने हमारे साथ ऐसा किया, तो कुछ माता पिता ऐसे होते हैं तो बच्चों की गलती देते हैं। तुम ऐसे चलती हो, तुम सड़क पे हंसती हो, तुम ऐसे बात करती हो, तुम्हारी गलती हुई होगी। वो ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं हमारी बेटी जो कह रही है वो सत्य भी तो हो सकता है। ये छोटी छोटी गलतियां आने वाले समय में उसके लिए दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, जब माता पिता उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं और उनको नहीं सुनते हैं तो वो साथी ढूंढते हैं, दूसरे व्यक्ति को ढूंढते हैं ताकि कोई ऐसा हो जो उनकी बात को सुने, समझे। ऐसे में वो दूसरे को अपना साथी बनाते हैं और कुछ लोग उनकी इन बात का फायदा उठाते हैं। भारत सरकार ने आत्महत्या को रोकने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे नीति निर्माण, कानून सुधार और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है। जैसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी 309 के तहत आत्महत्या को अपराध माना जाता था, किंतु इस अधिनियम के आने के बाद जो कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है उसको मानसिक सुधार केंद्र में भेजा जाता है और उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया और उसको मानसिक स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उत्पन्न कराई जाती है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मानसिक रोग से पीड़ित लोगों की सहायता करता है। इसके तहत कई राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन, भारत सरकार ने संगठनों ने मिलकर सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है, जो आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों की बात सुनेगी और उनको परामर्श देगी, सहायता प्रदान करेगी। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। बच्चों से बात किया जाता है कि आत्महत्या जैसी दुर्घटनाओं से कैसे बचे। धन्यवाद।